हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल EWS यानी एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव कुमार आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक के लिए मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे थे कि सर महत्वपूर्ण जो पक्षी विहार हैं उत्तर प्रदेश के, उन पर एक बेहतरीन सी वीडियो लाई जाए। तो मैं इस वीडियो को या इस पूरे के पूरे टॉपिक के लिए 3 वीडियो लेकर आऊँगा और ये पहली वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आज से लगभग 10 दिन शेष हैं, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा ये डिमांड थी कि एक बेहतरीन सी क्लास हम पक्षी विहार पर लेकर आए। लेकिन कंप्लीट हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिएगा क्या है। देखिए, अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात में हम ये देखते हैं कि जो पक्षी विहार टोटल हैं वो 13 हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केवल 1 है। इसके बाद वन्य जीव विहार जो हैं वो बेटे 12 हैं, और इसके बाद प्राणी विहार वो 3 हैं, और वन्य जीव संरक्षण केंद्र या बचाव केंद्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश में 24 हैं, जबकि टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 4 हैं। तो हमें काम कैसे करना है, हम अपनी पहली क्लास में जो हमारी क्लास फर्स्ट है उसमें हम ये करेंगे दोनों टॉपिक कवर, सेकंड में हम इन्हें करेंगे और थर्ड में हम इन्हें करेंगे। ये भी बात ध्यान रखें कि 24 टॉपिक कंप्लीट नहीं कराए जाएंगे, लेकिन जो वन्य जीव संरक्षण के प्रमुख केंद्र हैं, लगभग 10 से 12 में प्रमुख केंद्र हैं, उनकी हम जरूर बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे इसे। देखिए, सबसे पहले हम पक्षी विहार पढ़ रहे हैं और पक्षी विहार में हम देख रहे हैं नवाबगंज पक्षी विहार। तो अगर मैं बात करूं तो नवाबों की संख्या, जो प्रमुख नवाब थे वो 19 थे। 19 से उन्नाव आप याद रख सकते हैं कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, उन्नाव में। अगर मैं बात करूं तो 2015 में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कर दिया गया था। लगभग 250 से ज़्यादा यहाँ पक्षी आते हैं, प्रवास के लिए आते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है जो नवाबगंज पक्षी विहार है। इसके बाद हम देखते हैं समसपुर पक्षी विहार जो रायबरेली में है, बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार। इसके बाद जो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का वो है लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज का। इसके बारे में एक बात समझें कि लाख और बहोसी ये 2 गांव हैं इस तरीके से, और इनके किनारे ही ऐसे 2 झील हैं, और इन दोनों को संयुक्त तौर पर हम लाख बहोसी पक्षी विहार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक और बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है जिसका नाम है लाख बहोसी पक्षी विहार। इसके बाद सांडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरदोई में है। इसके बारे में 2-3 बात मैं बताना चाह रहा हूँ। हालांकि ये 1990 में 1990 में डेवलप हुआ, और 1990 के बाद इसे जो है 2019 में रामसर साइट भी घोषित किया गया। ये एक ऐसा पक्षी विहार है जो हरदोई जिले में है, इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बखीरा, जो बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में है, और संत कबीर नगर में लगभग 29 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और लाख बखीरा के बारे में ये कहा जाता है कि जो रूस से सारस वगैरह हैं, या फिर हम हिमालय पार के जितने भी देश हैं उनसे उन पक्षियों को, उन पंछियों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी उस समय वहाँ होने पर भारत की ओर लगभग 5 से 7 हज़ार किलोमीटर लंबी दूरी तय करके वो कहाँ आते हैं, वो बखीरा पक्षी विहार में आते हैं जो संत कबीर नगर में स्थित है। इसके बाद हमने 5 पढ़े हैं, यहाँ हम आ जाते हैं ओखला। ओखला के बारे में एक स्टोरी आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया, ताकि आपके दिमाग में ओखला हमेशा रहे। देखिए, क्या है कि यमुना नदी दिल्ली में बहती है, ऐसे यमुना नदी आती है तो ये दिल्ली है, और दिल्ली से फिर ये यूपी स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पर यमुना नदी दिल्ली से निकलकर यूपी में प्रवेश करती है वहीं पर एक डैम है, और कुछ हिस्सा ओखला पक्षी विहार का दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। और फिर हम यूपी में इसे देखते हैं। इसकी क्या प्रमुख विशेषता है, एक तो ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ मिलकर, और गौतम बुद्ध नगर नोएडा वाला हिस्सा है। एक बात ये ध्यान रखनी है, ओखला में, ओखला एक विधानसभा क्षेत्र भी है जो दिल्ली विधानसभा का क्षेत्र है, और इस दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के इस समय के जो विधायक हैं वो विधायक हैं अताउल्ला खां। तो मैं ये सब स्टोरी बता क्यों रहा हूँ, देखिए
जहां पर आप ओखला का रेलवे स्टेशन देखते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया का एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसके बराबर में ही ओखला है। और जामिया मिलिया इस्लामिया क्यों फेमस है? एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जहां पर हमारे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का मकबरा भी है। भारत के प्रथम मुस्लिम थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारी चीज़ें बहुत पास पास है, यानी कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया है, यहाँ पर हम मकबरा देख रहे हैं, फिर इसके बाद ये ओखला है, और फिर इसी के बाद एकदम ये स्टार्ट हो जाता है। तो मेट्रो स्टेशन, जैसे ही आप मेट्रो से जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, मेट्रो से ही ओखला पक्षी विहार, बिल्कुल आपको मेट्रो इसके ऊपर से ही क्रॉस करते हुए जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समान पक्षी विहार, देखो हर आदमी, मैन यानी कि आदमी, मैनपुरी समान है, तो समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। इसके बाद पार्वती अरंगा, देखो ये महादेव का प्रतीक कहा जाता है, और ये भी दो गांव हैं जिसका नाम पार्वती और अरंगा दो हैं, और ये दोनों गोंडा में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसके बाद विजय सागर के बारे में भी एक बेहतरीन सी स्टोरी है, मैं आपको बताऊं। जो विजय सागर है वो महोबा और हमीरपुर में है, ठीक है, महोबा और हमीरपुर में है। इसकी विशेषता यह है कि 11वीं शताब्दी में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था विजयपाल चंदेला। उन्होंने एक झील बनवाई थी जिसका नाम विजय झील था, जिसे हम विजय सागर भी कहते हैं, और इसी के तट पर विजय सागर पक्षी विहार स्थापित कर दिया गया, और यह उत्तर प्रदेश के महोबा और हमीरपुर में स्थित है। इसके बाद पटना, कौन नहीं जानता पटना को। और पटना पक्षी विहार जो है केवल 108 हेक्टेयर में फैला हुआ एटा में स्थित उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। देखो मैंने अभी लाख बहोसी बताया था, वो सबसे बड़ा था, और एटा में स्थित पटना पक्षी विहार जो है सबसे बड़ा है, बेहतरीन है एकदम, टू द पॉइंट आप बात करें। इसके बाद बस 3 और हमारे हैं। सूर्यताल पक्षी विहार, बहुत बढ़िया, इनके बारे में मैं बात बताऊंगा जिसके एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सूर्यताल पक्षी विहार, कहां पर है? बलिया में। सूर्यताल पक्षी विहार जो है इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी है, और ये पक्षी विहार इसी नाम से पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद जो है सुर सरोवर पक्षी विहार, मैक्सिमम लोग जानते हैं आगरा में है, लेकिन यहाँ एक झील है कीठम, और कीठम झील की वजह से ही इसे कीठम पक्षी विहार भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा में है। इसके बाद भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, प्रतापी व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर जी, और इस पक्षी विहार को हम बेतीताल पक्षी विहार भी कहते हैं, क्योंकि बेतीताल यहाँ एक झील है। तो ये हमारे 13 पक्षी विहार थे। मैं अगर बात करूँ तो 3 पक्षी विहार ये हैं। इसके बाद हम पीछे चलते हैं, 5 ये हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 और 5 8, और 3 ये हैं, सॉरी 5 ये हैं, तो 8 और 5 13, ठीक। तो ये 13 पक्षी विहार थे। तो हमने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया? पक्षी विहार 13। दूसरा हमारा है राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान केवल एक है। अब राष्ट्रीय उद्यान पर आ जाते हैं। देखो ये है राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है दुधवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल 5 पॉइंट इसके बताऊंगा। ये पीलीभीत के साथ साथ जब भी दुधवा पढ़े इसे लखीमपुर खीरी भी पढ़े, इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसमें क्या पढ़े कि इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, और ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1977 में, और इसे टाइगर संरक्षण केंद्र 1987-88 में बनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो इसके बारे में ये है कि ये बाघ यानी कि शेर और प्लस बारहसिंगा, इन 2 के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये हमारा क्या था? हमारा राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये हमने पूरा पीपीटी इसकी पढ़ ली।
हमारी टोटल जो यूपी के पक्षी विहार हैं वे 13 हैं, और जो यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, और अगली क्लास में हम वन्य जीव विहार और प्राणी विहार की बात करेंगे। तो आज अपनी क्लास को यहीं रखते हैं, और मैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि वे धैर्य बनाए रखें, पूरी मेहनत के साथ वो काम करते रहें। अगर वे पूरी मेहनत से लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, क्योंकि देखो ये समय ऐसा है कि इसमें हर कोई जिसकी तैयारी है वो भी डिमोटिवेट सा रहता है, और जिसकी तैयारी नहीं है वो भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंतिम सांस अंतिम प्रयास तक मेहनत करता रहेगा निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलेगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और ये जो इस टाइप की आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास आ रही है, आप इन्हें देखते रहें, और हो सकता है कि यहाँ से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल जाए। थैंक यू सो मच।